हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। बेटा बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं बिल्कुल पास में। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो आपके सामने, इसको रीड आउट कर लो मन में। ये 5 मार्क के अंदर भी आ सकता है, 3 मार्क के अंदर भी आ सकता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जरा इसको खुद से करके देखना है एक बार, और नहीं आए तो फिर सॉल्यूशन पूरा अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है अपन से बेटा कि एक अपने पास कैपेसिटर है और हमने इसको चार्ज कर दिया, और चार्ज करने के बाद हमने क्या किया, बैटरी से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये बैटरी हटा दी हमने। अब उसके बाद हमने एक डाइलेक्ट्रिक यहां पे फिल कर दी, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते के। तो इन क्वांटिटीज में क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहले आ रहा है कैपेसिटेंस। बच्चों कैपेसिटेंस हमेशा के टाइम्स बढ़ जाता है जब भी हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराते हैं, चाहे बैटरी कनेक्टेड हो या ना हो। तो फर्स्ट का आंसर तो हो जाएगा कैपेसिटेंस जो है वो सी डैश कितना हो जाएगा, के टाइम्स सी। ठीक है, दूसरी बात चार्ज, क्योंकि हमने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी बेटा, तो जितना चार्ज इस पॉजिटिव प्लेट पर आ गया था वो चार्ज अब कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब चार्ज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो चार्ज Q डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q मतलब कांस्टेंट। याद रखना, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दे तो चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज हमेशा कैसे रहेगा, कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, अब इसके लिए आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, Q इज इक्वल टू CV। तो यहां से आप देखो V कितना हो जाएगा, Q बाय C। Q तो कांस्टेंट है, इसका मतलब V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या जा रहा है, C। कैपेसिटेंस का क्या हुआ था, K टाइम्स बढ़ गया था। अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V डैश। तो आंसर है ये बढ़ गया था तो ये कम हो जाएगा, V बाय K। क्लियर हो रही है बात? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए, V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी। डी तो होता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो कि कांस्टेंट है, यानी V प्रोपोर्शनल टू क्या जा रहा है, E। E और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V क्या हुआ था बेटा, K टाइम्स कम हो गया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी K टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी E डैश इज इक्वल टू E बाय K। अब रही बात एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड के लिए आप वो फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला होते हैं एनर्जी के, आप वो फॉर्मूला लेना जिसके अंदर Q आ रहा हो। तो मैंने सेलेक्ट किया फॉर्मूला U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाय C। Q कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, यानी U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या जा रहा है आपका, C। कैपेसिटेंस का क्या हुआ था बच्चों, कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ गया था, तो एनर्जी क्या होगा, K टाइम्स कम हो जाएगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है। तो U डैश जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा, U बाय K। ठीक है, ध्यान से लिख लेना इन सभी आंसर्स को, आ सकता है एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल द बेस्ट।